हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में पूछे जाने वाले कई सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम क्लास 12th में केमिस्ट्री में पूछे गए क्वेश्चन हैं। मतलब ये जो क्वेश्चन है ये कई बार रिपीट हुए हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे जो क्वेश्चन आपको गिवन है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो इससे पहले हमने 3-4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए जिनमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कस किया। तो आज के इस लेक्चर में हम इन 2 क्वेश्चन को और डिस्कस करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा है। इसको तो हम वेरी इंपॉर्टेंट में कर सकते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी सूचना, एक इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। अगर आप हैं क्लास 10th या 12th में तो एडुका जोन पब्लिकेशन आपके लिए लाया है बहुत ही अच्छी बुक। ये बुक आपके क्लास 12th में और 10th के लिए, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप 10th में हैं तो 10th की बुक परचेज़ कीजिएगा और अगर आप 12th में हैं तो 12th की बुक परचेज़ कीजिएगा। एडुका जोन पब्लिकेशन ने इस तरीके से इस बुक को प्रिपेयर किया जिससे क्या होता है कि आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं इस बुक से ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी ये बुक बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर की गई है। ठीक है, जब आप देखेंगे इस बुक को परचेज़ करेंगे तो अंदर आप जब देखेंगे, जैसे क्लास 10th की बुक यहाँ पर हमारे पास है, तो इस 10th की बुक में देखेंगे आप कई सारे सैम्पल पेपर्स दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 10 सैम्पल पेपर ये मैथ्स के दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसे सैम्पल पेपर हैं जो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो प्रीवियस ईयर, बेसिकली 90% जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रीवियस ईयर के ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे और एक्स्ट्रा कुछ प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जिनको आप सॉल्व करके बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते बोर्ड एग्जाम में। तो याद रखना है आपको, एडुका जोन पब्लिकेशन की ये बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है, तो आप लोग आज ही जाके बुक को परचेज़ करिएगा। याद रखिएगा, पब्लिकेशन आपको याद रखना है एडुका जोन पब्लिकेशन, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाकर के आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। याद रखिएगा, एडुका जोन पब्लिकेशन की बुक आपको परचेज़ करनी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिया है क्या, राइट द इक्वेशन ऑफ एनी कपलिंग रिएक्शन ऑफ द फिनॉल, यानी फिनॉल की कोई कपलिंग रिएक्शन हमें लिखनी है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम वेरी इंपॉर्टेंट में रख लेते हैं क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और इस बार भी पूछने के चांसेस 100% हैं। तो बात कर लेते हैं हम लोग कपलिंग रिएक्शन की इन एल्कलाइन मीडियम। ठीक है, इन एल्कलाइन मीडियम एन आइस कोल्डेड सोल्यूशन ऑफ फिनॉल। आइस कोल्डेड सोल्यूशन ऑफ फिनॉल का मतलब जो फिनॉल का सोल्यूशन होगा वो बहुत ही ज़्यादा आइस की तरीके से कोल्ड होगा। तो आइस कोल्डेड सोल्यूशन ऑफ फिनॉल कंबाइंस विद आइस कोल्डेड सोल्यूशन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। जब आइस कोल्डेड सोल्यूशन फिनॉल का और आइस कोल्डेड सोल्यूशन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे टू फॉर्म कलर्ड सब्सटेंस। तो ये एक कलर्ड सब्सटेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जिसे हम लोग बोलेंगे एजोडाइज। ठीक है, समझ गया आप? जो कलर्ड सब्सटेंस बनेगा वो क्या बनेगा? एजोडाइज बनेगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन, और इसी रिएक्शन को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसमें क्या होगा कि हम एक एल्कलाइन मीडियम ले लेंगे और उस एल्कलाइन मीडियम में हम क्या ले लेंगे कि आइस कोल्डेड सोल्यूशन ऑफ फिनॉल, और उस आइस कोल्डेड फिनॉल के सोल्यूशन की रिएक्शन हम किससे कराएंगे? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की। तो जैसे ही हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? एजोडाइज बन जाएगा, और इसी रिएक्शन को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। यहां तक समझ में आया? अब देखिएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है, और ये होगा कैसा? एकदम कोल्ड होगा, एकदम ठंडा होगा। जैसे आइस ठंडी होती तो वैसा एकदम कोल्ड बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ले लेंगे और सेम कोल्ड फिनॉल ले लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे? सेम कोल्ड फिनॉल ले लेंगे, मतलब बिल्कुल कोल्ड फिनॉल ले लेंगे। और देखो एल्कलाइन मीडियम है तो यहाँ पर क्या होगा? NaOH है। यहाँ तक समझ में आया? तो जब NaOH है यहाँ पर तो ये मीडियम को एल्कलाइन कर देगा।
तो ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन करने के बाद में ये देखिएगा यहाँ से यहाँ तक एक प्रोडक्ट बनना है जिसको हम बोलते हैं पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जो कि ऑरेंज डाइज होगा। ये प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा, प्लस NaCl और H2O अलग हो जाएगा। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है हमारे क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए, है ना। इसी को कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। कपलिंग रिएक्शन कई बार आपके रिएक्शंस में पूछी गई इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है क्लास 12th केमिस्ट्री में, ठीक है। देखिए पहले क्वेश्चन को हमें समझना है। अ कंपाउंड ए गिव्स ल्यूकास टेस्ट इन 5 मिनट। एक कंपाउंड ए है जो कि 5 मिनट में ल्यूकास टेस्ट देता है हमें। कंपाउंड ए ऑन रिएक्शन विद PBr3 फॉर्म कंपाउंड बी। कंपाउंड कोई कंपाउंड ए होगा वो PBr3 के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, कंपाउंड बी बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा, कंपाउंड बी बनाएगा। विच ऑन फर्दर रिएक्शन विद बेंजीन। फिर क्या होगा, जो कंपाउंड बी बनेगा वो फर्दर रिएक्शन किससे करेगा, बेंजीन के साथ। तो बेंजीन के साथ जब रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में जब वो कंपाउंड बी बेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, तो वहाँ पर हमारा कंपाउंड फॉर्म होगा C। आइडेंटिफाई A, B एंड C। तो A और B, C ये कौन से कंपाउंड होंगे, एंड देयर नेम इज़ एंड फार्मूला। उनका नाम भी लिखना है हमें और उनके फार्मूले भी बताने हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, आंसर की ओर चलते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, जो कंपाउंड ए होगा वो होगा हमारा आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ठीक है। क्या होगा बच्चों, आइसोप्रोपिल एल्कोहल लेंगे हम लोग, ठीक है। कंपाउंड ए हमने लिया आइसोप्रोपिल एल्कोहल। अब उस कंपाउंड ए यानी आइसोप्रोपिल एल्कोहल की रिएक्शन हम PBr3 के साथ जब कराएंगे तो ये कंपाउंड ए है और ये रिएक्शन किसके साथ करेगा, PBr3 के बाद साथ में। तो कंपाउंड बनता है बच्चों बी। क्या कंपाउंड बनता है, बी बनता है। और कंपाउंड बी क्या बनेगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन। क्या बनेगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। और साथ में देखिएगा प्लस क्या बनेगा, POCl3 प्लस HCl बन जाएगा, ओके। अब हम क्या लेंगे कि कंपाउंड बी ले लेंगे। ये ले लिया, ये कंपाउंड बी है और उस कंपाउंड बी की रिएक्शन हम लोग क्या करेंगे, बेंजीन के साथ करा देंगे, बेंजीन के साथ कराएंगे। तो जब कंपाउंड बी बेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा और एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, ओके, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, C। ये C प्रोडक्ट बनेगा। तो C प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, क्यूमीन होगा। ये भाई ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्यूमीन का दिख रहा है। तो प्रोडक्ट C क्या बनेगा, क्यूमीन बनेगा। तो अब हमसे पूछ रहा है A क्या है, तो A का ये फार्मूला है और ये नेम है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। हमसे पूछेगा B क्या है, तो B क्या है, 2 ब्रोमोप्रोपेन है, ये फार्मूला है, ये उसका नेम है। और हमसे पूछेगा कि प्रोडक्ट C क्या है, तो C हमारा क्या है, ये फार्मूला है और ये उसका नेम है क्यूमीन। तो इस तरीके से हमने इस रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया। तो ये 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इनको रट लीजिएगा। ये बहुत ही बार पूछा गया प्रश्न है। ये क्वेश्चन जो आपको सेकंड दिख रहा है यहाँ पर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आपको जो बुक बताई है एडुकाजोन पब्लिकेशन की, वो बुक आप परचेज़ कर लीजिएगा। वो आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लेक्चर को इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस क्लास।